नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का जो पार्ट 5 है इसमें हम बात करेंगे एवेल्युएटिंग म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एंड देयर रिटर्न्स। इसमें हम बात करेंगे वन टाइम परफॉर्मेंस, एसआईपी परफॉर्मेंस, एचडब्ल्यूपी परफॉर्मेंस, एएमसी वाइज परफॉर्मेंस, उसके बाद एनईवी हिस्ट्री। तो इस तरह का जो पार्ट 5 है इसमें म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस का बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वन टाइम पे कि म्यूचुअल फंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या परफॉर्मेंस दिया है, रिटर्न दिया है, ये देखते हैं। पहले सेलेक्ट करते हैं स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप का बात करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के तौर पे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 लाख सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 10 ईयर्स है, इसको आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में 10 ईयर्स रहने देते हैं। तो पहला फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2013 में एक बार 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 11,93,000 है, 28% का रिटर्न दिया है। इसी तरह एसबीआई स्मॉल कैप ने 1 लाख का 10,04,000 बनाया है पिछले 10 साल में। एवरेज रिटर्न अगर देखा जाए स्मॉल कैप के कैटेगरी में तो इसने 21.38% का रिटर्न दिया है। तो इसी तरह यहाँ आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अलग अलग कैटेगरी को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पहला फंड आता है लार्ज कैप कैटेगरी में। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मेरा एसेट लार्ज कैप में, तो 1 लाख का 4,73,000 बनाया। यहाँ पे अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न चेक करते हैं तो सबसे लास्ट में आएगा एवरेज रिटर्न 13.61। इसी तरह मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी अच्छा लगता है मुझे, ये है मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप। इसको आप चेक करते हैं लास्ट 10 ईयर्स में तो आता है पहला फंड क्वांट एक्टिव फंड। 1 लाख रुपये यहाँ पे 2013 में इन्वेस्ट किया क्वांट एक्टिव में, तो 7,08,000 बनाया है, 21% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, निपॉन मल्टी कैप काफ़ी पुराना फंड है, 1 लाख का 4,80,000 बनाया है, 16.97% का रिटर्न मिला है। आईसीआईसी पोटेंशियल मल्टी कैप काफ़ी पुराना फंड है, 93 में ये से शुरू हुआ था। 2013 में किसी ने 1 लाख लगाया, 4,43,000 बनाया है, 16% का रिटर्न दिया है। अब उसी तरह मल्टी कैप के अलावा आप फ्लेक्सी कैप को चेक करेंगे तो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न आ जाएगा। और जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टॉप का फंड दिख रहा है, सारे फंड दिखते हैं, टॉप का हो बॉटम को सारे फंड आता है यहाँ पे। तो टॉप का चल रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप, पिछले 10 साल में 1 लाख का 7,20,000 बनाया, 21% का रिटर्न है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1 लाख का 5,57,000 बनाया है। तो फ्लेक्सी कैप का अगर हम एवरेज रिटर्न देखें पिछले 10 साल में तो 15.66% का रिटर्न आता है। तो ये तो बात हो गया वन टाइम का। अब यदि बात करें एसआईपी का, एसआईपी के लिए हमने इस ग्राफ को टच किया है। यहाँ पे सिलेक्शन है स्मॉल कैप 15 ईयर्स 5,000 रुपये पर मंथ, 10,000, 20,000, 25,000 जो कैपेसिटी है, जो कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने 10,000 सेलेक्ट कर दिया मान लो, तो 10,000 के हिसाब से पिछले 15 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देखते हैं तो डीएसपी स्मॉल कैप ने 18 लाख रुपए जमा हुआ, वैल्यू बनाया है 1,03,00,000, 21% का रिटर्न। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी 18 लाख रुपया 10,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 2008 से लेके अब तक 90,59,000 बनाया है। तो इसी तरह अगर इसका आप पिछले 15 साल में एवरेज रिटर्न चेक करेंगे 18.09% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो ये तो हो गया वन टाइम, ये हो गया एसआईपी। अब बात करते हैं पेंशन का। 6 नंबर पे मेन्यू में, मेन मेन्यू में जाएंगे, 6 नंबर पे एचडब्ल्यूपी पेंशन वर्ड आता है। तो यहाँ पे ये आ गया पेंशन, 6 नंबर पे मेन मेन्यू में यहाँ पे आया। और यहाँ पे सिलेक्शन है, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली पेंशन के लिए हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस फंड कैटेगरी हम चुनते हैं। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, कुछ भी चेंज कर सकते हैं एडिट करके। 60,000 रुपये पर मंथ लास्ट 10 ईयर्स। इसको एयूएम वाइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था तो रिटर्न वाइज था, टच कर दिया तो एएम वाइज हो गया। ये साइट है starsip.in, मेरा खुद का वेबसाइट है। सारा डाटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आता है, हर दिन जो चेंज होगा एज पर मार्केट वहाँ से चेंज होगा। तो हम अपने हिसाब से व्यू किए हैं पर सारा डाटा मार्केट से आता है, एक्सचेंज से आता है। पहला फंड आता है एएम वाइज में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, 1 करोड़ रुपया यहाँ पे जमा किया वन टाइम 2013 में, और 60,000 रुपये पर मंथ इमीडिएट जनवरी में जमा किया। फरवरी से 1 फरवरी से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। तो टोटल विड्रॉ कर लिया पैसा 76,20,000, 60,000 रुपये पर मंथ अकाउंट में आया। 2013 से लेके अब तक अकाउंट में आ गया 76,20,000। अब जो बैलेंस बचा है अभी वो है 3,66,00,000, जो पेंशन खाया और जो बैलेंस बचा दोनों को जोड़ेंगे
तो 4,42,00,000 रुपये आता है। 15.96% का रिटर्न दिया है एसबीआई के बैलेंस फंड ने। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट में यहाँ पे भी 1 करोड़ रुपया लगाया, 60-60 हज़ार रुपये पर मंथ लिया। पेंशन तो उतना ही विड्रॉ किया, 76,20,000 रुपया, और बैलेंस बचा है 4,24,00,000 रुपया। यहाँ पे 17.21% का रिटर्न मिला है। अब तो ये हो गया एएमसी वाइज। अब बात करते हैं कि आपको अगर एएमसी वाइज सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करना है। एसआईपी परफॉर्मेंस में गए और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए एएमसी, मान लो एसबीआई सेलेक्ट कर दिए। अब इसको मोबाइल व्यू पे आ जाइए तो सिर्फ एसबीआई का फंड आएगा। हमने सिलेक्शन डेस्कटॉप वर्जन में पहले आपको यहाँ पे एसबीआई सेलेक्ट करना है। मोबाइल वर्जन में ये एएमसी सिलेक्शन नहीं आता है, सिर्फ ये आता है। तो आपने सेलेक्ट कर दिया एसबीआई। एसबीआई का ही ऑल इक्विटी लास्ट 13 ईयर्स 5,000 रुपये पर मंथ। तो सारे एएमसी के, उसी एएमसी के, एसबीआई के एएमसी के सारे इक्विटी वाले फंड आ गए। अब इसको मोबाइल वर्जन में जब आते हैं, मोबाइल वर्जन में खोलते हैं तो पहला फंड आता है एसबीआई स्मॉल कैप। 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे डाला तो टॉप का जो चला एसबीआई स्मॉल कैप 7,80,000 जमा हुआ, 38,90,000 बनाया, 22% का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड आता है एसबीआई मैग्नम मिड कैप। मैं हमेशा बोलता ही हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में डालिए, तो टॉप में देखेंगे तो हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप ही मिलेगा। यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ डाला, 7,80,000 जमा किया। जमा तो उतना ही होगा सब में, क्योंकि 13 साल है और कांस्टेंट पैसा है 5,000 रुपये पर मंथ, तो हर कैटेगरी में 7,80,000 ही जमा हुआ है। अलग अलग वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे 38,90,000 हुआ, मिड कैप में 28,42,000 हुआ। एसबीआई कॉन्ट्रा ने 23,94,000 बनाया। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 23,70,000 बनाया। तो इस तरह से करके एसबीआई के अंदर ही कौन कौन कितना रिटर्न दे पाया, इसका ब्यौरा एएमसी वाइज में जाएंगे आप। एएमसी वाइज पहले डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं इसको, अगर डेस्कटॉप वर्जन में भी देखेंगे तो इसी तरह से दिखेगा, बस व्यू थोड़ा सा अलग है, ये डाटा अलग है, लेकिन मोबाइल वर्जन में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से करके यहाँ पे आप इसको लास्ट में अगर देखेंगे, सबसे बॉटम में कौन सा फंड है, तो बॉटम में है एसबीआई पीएसयू फंड। इसने 8.5% का रिटर्न दिया है, 7,80,000 का 13,86,000 बनाया है। अब अगर पेंशन का बात करें कि यहाँ पे पेंशन को सिलेक्ट किया है और एसबीआई के ही फंड में हम पेंशन ऑप्ट करना चाहते हैं। पहले क्या देखे थे, अलग अलग एएमसी में पेंशन क्या बनाया। अब हम एसबीआई के ही इक्विटी फंड में पेंशन देखना चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपया लगाया, 60,000 रुपये पर मंथ लिया पिछले 10 साल में सिर्फ एसबीआई के फंड ने। तो यहाँ पे ब्यौरा आता है एसबीआई मिड कैप, टेक्नोलॉजी, लार्ज एंड मिड कैप, सारे एसबीआई के फंड हैं। अब इसको मोबाइल वर्जन में देखते हैं शॉर्ट करके। वो डेस्कटॉप वर्जन था, इसको मोबाइल वर्जन बोलेंगे। तो पेंशन के लिए 1 करोड़ रुपया रखा, 60,000 रुपये पर मंथ लिया। तो एसबीआई स्मॉल कैप से 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 72 लाख ले लिया। सब में 72 लाख ही लेंगे क्योंकि कांस्टेंट पैसा ले रहे हैं। और कितने साल के लिए, लास्ट 10 ईयर्स के लिए। तो 72 लाख रुपया वापस लिए, बैलेंस बचा है 7,54,00,000 रुपया एसबीआई स्मॉल कैप में। एसबीआई मैग्नम मिड कैप का बात करते हैं। 1 करोड़ रुपया रखा 2013 में, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 72 लाख ले चुके हैं। आज बैलेंस बचा हुआ है 4,83,00,000। तीसरा फंड है जहां बचा है 3,69,00,000। कौन सा फंड है, एसबीआई टेक्नोलॉजी। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 72 लाख वापस लिया, 3,36,00,000 बचा है। तो इस तरह से एएमसी वाइज आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी फंड के अंदर जाना है, मान लेते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप है, उसका ब्यौरा जानना है कि एनएवी हिस्ट्री क्या है। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको एसबीआई स्मॉल कैप दिख रहा है, इस तरह से पेज खुल के आया एसबीआई स्मॉल कैप। इसका आपको हिस्ट्री जानना है तो इसको टच करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। जब इस तरह का पेज खुलेगा तो यहाँ पे मेंशन है सारा चीज़। लॉन्च डेट कब हुआ था, 2009 में। इसका एक्सपेंस कितना है, 1.8 है। एयूएम कितना है इसमें, 18,624 करोड़ है। सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न दिया है, तो 20.04% का रिटर्न दिया है। फंड मैनेजर कौन कौन है, तो इस तरह से सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। एनएवी कितने से शुरू हुआ था और क्या क्या एनएवी डेली वाइज चल रहा है, ये दिया जा रहा है यहाँ पे। मेन चीज़ जो यहाँ पे देखने लायक है, पोर्टफोलियो कम्बिनेशन, पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या क्या है इस फंड में। तो यहाँ देखेंगे ब्लू स्टार है, सीएमएस इन्फो है, इग्ली इक्विपमेंट है, त्रिवेणी टर्बाइन है।
तो ये तो शॉर्ट में दिख रहा है, आप इसको शो ऑल करेंगे तो सारे कंपनी लगभग यहाँ पे देखेंगे तो होल्डिंग इसमें 59 कंपनी का है। आपने अगर 1000 भी SIP चलाया SBI स्मॉल कैप में तो 59 कंपनी में वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। हमने 10 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया, कोई कहता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारे पैसे को डूबने के लिए 59 कंपनी को डूबना पड़ेगा। तो इस तरह से करके आप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, रिटर्न इसका देख सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे, पार्ट 6 में, सेलेक्ट राइट म्यूचुअल फंड एज पर योर गोल। थैंक यू सो मच।